मार्केटिंग क्लाउड एडमिन के बारे में अगर हम देखते हैं तो एडमिन सबसे पावरफुल होता है और उसके पास एक्सेस और परमिशंस बहुत सारे होते हैं। सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड में एडमिन भी एक यूज़र ही होता है। जैसे जब आप सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड के ये जो आपका डैशबोर्ड है, तो आप यहाँ से जब आप सेटअप में जाते हो, वहाँ पे आपको दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले जब भी आप मार्केटिंग क्लाउड में आते हैं तो पहले एक यूज़र क्रिएट करना पड़ता है। आप यहाँ देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर आपको मिलेगा यूजर्स, मतलब उसको यूजर्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद उसको रोल असाइन होता है। तो पहले यूज़र क्रिएट होता है और फिर उस यूज़र को रोल दिए जाते हैं। सपोज अगर मैं मार्केटिंग क्लाउड में आया तो जो भी एडमिन होगा मेरे से पहले, वो एक यूज़र क्रिएट करेगा और अगर वो चाहेगा कि मैं इसे एडमिन का रोल दूं, एक एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दूं, तो वो मुझे रोल्स असाइन करेगा एडमिन की। अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एडमिन एक यूज़र होता है और उसके पास सबसे ज़्यादा परमिशंस होती है। एडमिन का काम सिस्टम को मैनेज करना और सभी यूजर्स को रिक्वायर्ड एक्सेस देना होता है। जैसे मार्केटिंग क्लाउड में अगर मैंने किसी को एडमिन बनाया तो वो क्या क्या कर सकता है? एक नया यूज़र क्रिएट कर सकता है, वो यहाँ से वो क्या क्या कर सकता है? यूज़र क्रिएट कर सकता है, यूजर्स को रोल्स और परमिशन असाइन कर सकता है। जैसे ये मेरा कुमार गौरव नाम का एक यूज़र क्रिएटेड है, यहाँ से मैं इसको यहाँ से नया यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, यूज़र जब आपने क्रिएट किया है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। किसी का पासवर्ड भूल गया है तो उसको रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। मैनेज रोल्स कर सकते हैं, आप रोल्स असाइन कर सकते हैं। मैनेज बिजनेस यूनिट्स, आप अगर आप एडमिन हैं तो आप बिजनेस यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस यूनिट मतलब सेपरेट ब्रांडिंग कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग बिजनेस यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग डेटा एक्सटेंशन, अलग अलग जर्नी, अलग अलग ऑटोमेशन, आप अलग अलग ईमेल कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं। तो बिजनेस यूनिट्स आप बना सकते हैं, बिजनेस यूनिट्स की परमिशन दे सकते हैं। तो ये सब एक एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो डोमेन ऑथेंटिकेशन, आईपी आईपी सेट कर सकते हैं, आईपी को ब्लॉक कर सकता है, मोबाइल मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए सेटअप कर सकता है, अकाउंट सेटिंग्स मैनेज कर सकता है। ठीक है, यहाँ आप बिजनेस यूनिट देख सकते हो, बिजनेस यूनिट का सेपरेट एक अलग ही टैब है, यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, एफटीपी अकाउंट्स, फाइल लोकेशन, की मैनेजमेंट, पैरामीटर मैनेजमेंट। तो ये सब एक एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सेस और परमिशंस होते हैं बाकी के यूजर से। सो एडमिन, सिंपल लाइन में अगर बोले, एडमिन का पूरा मार्केटिंग क्लाउड इन्वायरमेंट को मैनेज करना होता है। जैसे एक मैं यहाँ पे अपना एक ओपन करके देखता हूँ। मैंने एक यूजर्स बनाया है, यहाँ पे मेरा ये यूजर्स का पूरा डिटेल्स है, नेम, रिप्लाई मेल एड्रेस, ऐड टू फॉर्म, ये मेरा पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है मेरे पास, पासवर्ड चेंज भी कर सकता हूँ। तो इस वाले में हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी न्यू पासवर्ड का जो पैटर्न है, 8 कैरेक्टर्स और एटलीस्ट 1 अल्फा कैरेक्टर और 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पे आप नाम, रिप्लाई मेल एड्रेस, मतलब आपको एक वेरिफिकेशन का मेल जाएगा, तो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। नोटिफिकेशन ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। यूज़र नेम आप क्या रखने वाले हैं? जैसे जब हम सेल्स फोर्स mc.exact टारगेट में जब हम लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे यूज़र नेम पूछता है, तो आप यूज़र नेम में क्या रखने वाले हो? ठीक है, वो आपको यहाँ पे देना है। टाइम जोन सेलेक्ट कर लो, एपीआई यूज़र होगा कि नहीं होगा वो चेक बॉक्स कर लो। मतलब कभी कभी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कभी कभी आप रेस्ट एपीआई के लिए पोस्टमैन यूज़ करते हैं, तो अगर आपका यूज़र एपीआई यूज़र नहीं होगा तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको एपीआई यूज़र क्रिएट करना पड़ता है, या तो इसको पे क्लिक करना पड़ेगा आपको।
फिर पासवर्ड क्या रखने वाले हैं और कंफर्म पासवर्ड क्या होगा, ये आपको यहाँ पूरा फॉर्म फिलअप करके सेव कर देते हैं, तो आपका यूज़र क्रिएट हो जाता है। जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये जो मैच बॉक्स है इस पर क्लिक करके अगर आप मैनेज रोल्स करते हैं, तो मैनेज रोल्स करने पे आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या रोल आपको असाइन करनी है। रोल्स असाइन टू डायरेक्टली टू द यूज़र, आप यहाँ से एडिट रोल्स पे क्लिक कर सकते हैं। एडिट रोल्स पे क्लिक करके आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर की, एनालिस्ट की, कंटेंट क्रिएटर की, डेटा मैनेजर, अलग अलग रोल्स जो हैं आप उसको असाइन कर सकते हैं यूज़र्स को। तो सबसे पहले मार्केटिंग क्लाउड में यूज़र्स क्रिएट करते हैं और फिर उसको रोल्स असाइन करते हैं। यहाँ से आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब कोई यूजर्स है तो उसको आप बिजनेस यूनिट प्रोवाइड कर सकते हैं, रोल्स असाइन कर सकते हैं और परमिशंस दे सकते हैं। यहाँ जब आप एडिट परमिशंस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी परमिशंस हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये रहा परमिशन, सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड, मोबाइल कनेक्ट, ऑटोमेशन स्टूडियो, ईमेल। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब परमिशन दूं तो आपको अलाउ या फिर डिनाई करना होगा। तो चूंकि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का रोल्स असाइन है तो मेरे लिए सभी एक्सेस है। आप देख रहे हैं सब अलाउड 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 है। सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड में डेवलपर का जो असली काम शुरू होता है वो होता है मार्केटिंग क्लाउड को स्मार्ट, ऑटोमेटेड और डायनेमिक बनाना। सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड में यहाँ टूल्स हैं। जैसे अगर आपको ईमेल बिल्ड करना है, आपको ईमेल डेवलप करना है, तो आप ईमेल स्टूडियो में जाते हो। जब आप ईमेल क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, तो वहाँ पे आपको ईमेल बनाने के लिए ईमेल स्टूडियो के अंदर आपको एक पूरा एक वर्क स्पेस मिलता है जहाँ पे आप HTML यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप कोड स्निपेट, एम स्क्रिप्ट कोड लगाना है तो आप कोड स्निपेट यूज़ कर सकते हो। ये पूरा इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से आप इमेज ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा HTML, CSS और एम स्क्रिप्ट फीचर्स, बटन, कोड स्निपेट, फ्री फॉर्म, HTML, इमेज ब्लॉक, टेक्स्ट, AB टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। अलग अलग यहाँ से सब्जेक्ट लाइन भी यहाँ से AI के यूज़ करके आप बेहतर और अच्छा सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे जब हम कोई ईमेल क्रिएट करते हैं ऐसा बाई वन गेट वन ऐसा कोई ऑफर का ईमेल, तो उसका अच्छा सा क्या टेक्स्ट होना चाहिए जो कि कस्टमर को पसंद आए, तो आप उसके हिसाब से भी सब्जेक्ट लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट, आइंस्टाइन कंटेंट सिलेक्शन। सो ये सब पूरा डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ये सब पूरा एक डेवलपर का काम होता है। डेवलपर का काम होता है ऑटोमेशन क्रिएट करना। जब आप ऑटोमेशन बनाते हो, न्यू ऑटोमेशन करते हो, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल्ड ऑटोमेशन, फाइल ड्रॉप ऑटोमेशन, ट्रिगर ऑटोमेशन, आप यहाँ पे ऑटोमेशन क्रिएट करते हो। डेवलपमेंट में डेवलपर का काम होता है जैसे ऑटोमेशन बनाना सब्सक्राइबर्स के लिए। जैसे बहुत बार क्या होता है कि मुझे SQL क्वेरी यूज़ करना पड़ता है, मुझे बार बार डेटा एक्सटेंशन में क्वेरी अपडेट होना चाहिए, रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए, मंथली और ईयरली और वीकली, आवरली। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रिपीटेड टास्क है वो हमारा ऑटोमेट तरीके से हो सके। SQL क्वेरी यूज़ करते हैं, फ़िल्टर एक्टिविटी यूज़ करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं। कभी कभी मुझे मार्केटिंग क्लाउड के फ़ाइल को क्लाइंट को भेजना होता है, तो फिर उसके लिए मार्केटिंग क्लाउड से बाहर एक्सपोर्ट करना होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र एक्टिविटी यूज़ करते हैं। कभी कभी मुझे इंपोर्ट करना होता है मोबाइल कॉन्टैक्ट्स को, तो उसके लिए इंपोर्ट मोबाइल कॉन्टैक्ट्स। ये जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट एक्टिविटी यूज़ करते हैं, ये जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोसेस ऑटोमेट हो सके। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास
स्टार्टिंग सोर्स जो है वो शेड्यूल्ड है, फाइल ड्रॉप है, ट्रिगर है। शेड्यूल्ड कर दिया मतलब मुझे ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि ये स्टार्ट डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, और ये मतलब मिनट्स, हर मिनट चलेगा या हर आवर चलेगा, डेली चलेगा, वीकली चलेगा या मंथली चलेगा, कैसा इसका आप सेटअप करना चाहते हो। तो ये सब डेवलपर का काम होता है कि वो सेट करे। कस्टमर के साथ कैसे इंगेजमेंट बनाना है, मल्टी स्टेप जर्नी बनाना। यहाँ पे एंट्री सोर्स है जहाँ पे आपके कस्टमर के डेटा स्टोर होते हैं, जैसे एपीआई इवेंट, ऑडियंस, क्लाउड पेजेस, डेटा एक्सटेंशन इवेंट, इन ऐप मैसेज इवेंट, इनबाउंड चैट, मोबाइल ऐप इवेंट, पोस्ट मैसेज इवेंट, सेल्सफोर्स डेटा। तो ये सब जो है वो एंट्री सोर्स है। ज़्यादातर हम डेटा एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा कस्टमर का डेटा होता है। यहाँ से डेटा एक्सटेंशन सेलेक्ट करते हैं जो डेटा एक्सटेंशन हमें चाहिए। तो ये प्रोसेस है। फिर डेटा एक्सटेंशन सेलेक्ट होने के बाद फिर हम एक मैसेज सेलेक्ट करते हैं। फिर अगर हमें चाहिए कि कुछ वेट एक्टिविटी यूज़ कर ले, डिसीजन स्प्लिट लगा ले कि ये ईमेल कैसे जाना चाहिए, इसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद फिर उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें ईमेल सेंड करना है। अगर उसने ईमेल ओपन किया नहीं किया तो रिमाइंडर मेल जाना चाहिए। यहाँ पे आप इंगेजमेंट स्प्लिट भी यूज़ कर सकते हैं। इंगेजमेंट स्प्लिट और डिसीजन स्प्लिट में क्या डिफरेंस होता है? डिसीजन बताता है कि आप क्या रूल लगाना चाहते हो, आपका रूल क्या है, आपको लॉजिक यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस लॉजिक के बिहाफ पे, जैसे एज किसी का 30 से कम हो या फिर कंट्री इंडिया का हो, कोई यूके का हो, यूएस का हो, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लगाते हो। एंगेजमेंट के लिए जब आप मेल भेजते हैं तो उसके बाद आपको वेट एक्टिविटी यूज़ करना पड़ेगा, तब आप एंगेजमेंट एक्टिविटी का, जैसे हमने वेट बाय ड्यूरेशन हमने यूज़ किया, सपोज 1 डे, 1 डे के बाद में देखना 1 डे या फिर आप आवर्स या मिनट्स कुछ भी। यहाँ पे सपोज मैंने 10 मिनट्स का एक वेट एक्टिविटी यूज़ किया और उसके बाद हम यहाँ से डिसीजन स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं। तो डिसीजन स्प्लिट मतलब एंगेजमेंट स्प्लिट ये बताता है कि ओपन रेट क्या है, क्लिक क्लिक रेट क्या है। यहाँ से आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन करोगे इसका। ठीक है, पहले ये मेल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं उस कंटेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेल में यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। तब हम इंगेजमेंट स्प्लिट में देख सकते हैं कि जो मैसेज हमने यूज़ किया है इस पे क्या क्या मैट्रिक्स है, ओपन है, क्लिक्स है, बाउंस है। तो अगर वो मेल ओपन करता है तभी हम उसको आगे एंगेजमेंट स्प्लिट से दूसरा मेल भेज सकते हैं। तो ये पूरा जर्नी, ये सब डेवलपर का ही रोल होता है, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। हमने फिर अगर मेल गया तो रिपोर्ट हम लोग एनालिटिकल्स एनालिटिकल्स में जाके, एनालिटिकल बिल्डर में जाकर रिपोर्ट और इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूज़ करते हैं। रिपोर्ट्स में आपको एक्सेल सीट में आपको पूरा डेटा मिल जाता है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आपको ग्राफ, पाई चार्ट के रूप में आपको डेटा दिखता है। तो आप रिपोर्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ ईमेल्स बन के रिपोर्ट है, मोबाइल कनेक्ट है, मोबाइल पुश के हैं, चैट क्लाउड पेजेस के हैं, ग्रुप कनेक्ट हैं, जर्नी बिल्डर हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं। जैसे सपोज ईमेल्स के आपको रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, ए बी सेंड समरी, तो यहाँ से क्रिएट करेंगे और आपका वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर मार्केटिंग क्लाउड में ही आप देखते हैं यहाँ पे वेब स्टूडियो, क्लाउड पेजेस। तो यहाँ से क्लाउड पेजेस क्रिएट होते हैं, लैंडिंग पेज क्रिएट होता है जहाँ से आप लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं वेबसाइट, वेब पेजेस के लिए। फिर आप देखते हैं मोबाइल कनेक्ट, मोबाइल पुश। तो उसके लिए आप इधर आते हैं, आपको मोबाइल कनेक्ट का क्रिएट मैसेज, जो भी आप एसएमएस क्रिएट करना है, डेवलपमेंट करना होता है, तो वो मोबाइल कनेक्ट मोबाइल स्टूडियो में आता है, मोबाइल पुश मोबाइल कनेक्ट में आता है। और यहाँ से वो देखता है कि मुझे क्या ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट, आउटबाउंड और इनबाउंड। तो जब भी हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट, इनबाउंड और आउटबाउंड का यूज़ करते हैं। जैसे कोई मैसेज क्रिएट करना हो, कैसा टेम्पलेट बनाना है, कैसा कंटेंट बनाना है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, तो वो सब हम मोबाइल स्टूडियो से करते हैं। जैसे यहाँ आउटबाउंड मैसेज मतलब मैसेज एसएमएस सेंड करना है। टेक्स्ट रिस्पॉन्स, अगर कभी किसी ने मैसेज किया, सब्सक्राइबर किसी
सब्सक्राइबर्स ने, तो उसको कैसे हम एसएमएस के ज़रिए टेक्स्ट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ओके आई एम अवेलेबल, या फिर टुडे योर ऑर्डर इज शेड्यूल्ड एट दिस टाइम, या ऐसा टेक्स्ट रिस्पॉन्स हम यहाँ से कर सकते हैं। ईमेल ऑप्ट इन, सपोज कोई आउटबाउंड हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से मुझे मैसेज नेम, जैसे कोई मैसेज मुझे उसको देना है, ये लाइक लाइक डिस्काउंट ऑफर, 50% ऑफ, ऐसा करके कुछ मैसेज मुझे सेंड करना है। यहाँ से शॉर्ट कोड और लॉन्ग कोड सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि एक लाइसेंस के थ्रू मुझे कर जनरेट होता है। तो ये सारे चीज़ जो हम मोबाइल स्टूडियो में एसएमएस क्रिएशन के लिए हम लोग डेवलप करते हैं, तो ये भी एक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है।